डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा। सो देखिएगा, क्वेश्चन से रिलेवेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसको भी डिस्कस करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो वॉच कंप्लीट वीडियोस। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया हुआ था। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, और मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में पूछा था। आई होप नीट वाले स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी होता है। सो इसका आंसर हमारा था सेकेंड ऑप्शन था, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से ज़्यादा ये बायो में आप लोग पढ़ते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नोट नीडेड आई थिंक। 52 नंबर क्वेश्चन था, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑप्शन से जाते हैं यहाँ पे, तो सारे में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन में सेम है। सो डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2,6 डाइमिथाइल है और 4 पे इन है और डेकेन तो है ही। सो आई होप फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। इधर से आप जाएंगे तो 2,6 पे मिथाइल नहीं आएगा, सेकंड में जाएंगे तो इधर से काउंटिंग होगा, तो यहाँ पे 1 2 से जाएंगे तो ये 2,6 नहीं आएगा सर। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर में BF3 क्वेश्चन दिया हुआ है। BF3 इज अ प्लेनर एंड ऑड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो BF3 के बारे में हम लोगों को पता है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ठीक, सो इस सेंट्रल एटम बोरॉन का 3 स्टेरिक नंबर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा सर। सो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? sp2 एंड 6 थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है, ये लेविस एसिड होता है सर। BF3 इज अ लेविस एसिड। हाँ, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से BF3 का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक, चलिए 54। जब हम लोग बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 BCl3 BBr3 को कंपेयर करते हैं, तो डॉन टू ग्रुप जो जब हम जाते हैं इसमें ट्राइहेलाइड्स में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, लेविस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट बोरॉन एटम इंक्रीज करता है, राइट। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन था, नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना था। अब देखिए यहाँ पे नोबल गैस क्या होता है कि नोबल गैस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, एटॉमिक मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्यों बोल सकते हैं, एटॉमिक इंटरेक्शंस बहुत वीक होता है और इसीलिए तो ये गैसियस स्टेट में होता है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है सर। सो एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, उस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। यहाँ पे तो लो होगा, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 55 4। चलिए 55 देखिए, फिर से एक बहुत ही इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 55, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3CONA। देखिए सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोहलर्स लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl CH3CONA ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, सबका मोलर कंडक्टिविटी गिवन है आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कोहलर्स लॉ का एप्लीकेशन था ये। आप आराम से ये देख सकते हैं कि सर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका? एसिटिक एसिड का CH3COH, दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका? CH3COO माइनस, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, ये होगा। सो इस तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से हमें ये चीज फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे सर, दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिख दें मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl नहीं लेते हैं, पहले CH3COH है ना, तो हम लोग पहले ले लेते हैं CH3COONA। तो इससे हमें मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 Na प्लस। तो Na प्लस नहीं चाहिए एक्सप्रेशन में, तो हम माइनस कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका बताइए? NaCl। अब यहाँ पे Cl Na प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस बचा, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। देखिए क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे,
अल्टीमेटली हमें ये टर्म बच जाएगा और ये H प्लस वाला टर्म बच जाएगा, Na प्लस वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और Cl माइनस वाला टर्म यहाँ पे प्लस होकर के यहाँ माइनस होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसी पे हमें मैथमेटिकली ऑपरेट करना है सर। सो क्या क्या वैल्यू गिवन है? CH3CONA के लिए जो वैल्यू गिवन है वो है 91 प्लस माइनस NaCl के जो गिवन है वो है 126.45 और प्लस में आ जाएगा HCl के लिए जो गिवन है वो है 426.16 करेक्ट। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कोहलर्स लॉ पे बेस्ड था, मैं इतना एक्सप्लेन किया हूँ, बट जिसको कोहलर्स लॉ अच्छे से पकड़ में है तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में इतना इक्वेशन लिख के सॉल्व नहीं करते हैं गैस, डायरेक्टली इसको समझते हैं एक लाइन में ये एक्सप्रेशन लिखना था और कैलकुलेट करना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। एग्जैक्टली आपको 390.71 आता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेकेंड विल बी द आंसर। इजी क्वेश्चन 56 फिर से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट कौन देता है? द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन देता है, राइट? अब यहाँ पे NaCl का जो सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, क्या बोलते हैं, ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, ये भी ट्रू सॉल्यूशन है। स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यूरिया का जो सॉल्यूशन होता है वो भी ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कुछ चेक नहीं करना था, स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा सर। सो दिस इज द आंसर थर्ड। क्लियर क्लियर। अगर 57 में देखेंगे द आरबीसी डिफिशियंसी डिजीज ऑफ, फिर से बायो बेस्ड क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल बायो वाले स्टूडेंट के लिए शायद ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ होगा। विटामिन B12 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। सबसे पहली बात, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स क्या होता है? तो अगर आप लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब अगर आप इथेन का फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? ये हो गया फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ लगाते हैं और इस पे सुपर इम्पोज मतलब बैक साइड में जिसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, H यहाँ पे होगा, इस बॉन्ड के बैक साइड में H यहाँ पे होगा, इस बॉन्ड के बैक साइड में H यहाँ पे होगा। दिस इज द फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन, राइट। सो हमें डाइहाइड्रल एंगल मतलब इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसके बीच का एंगल हमसे पूछा जाता है। तो व्हाट इज द डाइहाइड्रल एंगल इन केस ऑफ फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। तो लीस्ट स्टेबल मतलब फुल्ली एक्लिप्स्ड और फुल्ली एक्लिप्स्ड का मतलब है डाइहाइड्रल एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 59 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप सारे स्टेटमेंट पढ़ने जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आप किसी भी एक स्टेटमेंट, जैसे देखिए लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल लेंथेनाइड जो है मेटल होता है तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड जब भी वर्ड आएगा ना इस टाइप का तो इसका मतलब है कि उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। जब भी आप देखिए निकल यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं तो हम लोग वहां बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन कार्बाइड यूज करते हैं। मतलब पाउडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट करेक्ट होना चाहिए। तो क्या बच गया? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट चूज करना है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट फॉर टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। तो सर ये मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट लेंथेनाइड ये रॉन्ग स्टेटमेंट है सर, इनकरेक्ट में हम इसको चूज करेंगे। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर फॉर एलिमेंट ऑफ एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट है सर। ये सेलिंग के रीजन से होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसका पुअर सेलिंग होने की वजह से ये होता है सर। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इज द आंसर। चलिए 60 में आते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan, चलिए, इज पेंट टू इन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन 2-bromopentan लिख लीजिए, CH3 CH2 CH 1 2 3 4 CH2 CH Br और CH3, ये है हमारा 1 2 3 4 5 2-bromopentan है। इससे हम लोग क्या बना रहे हैं? इससे बना रहे हैं पेंट टू इन। तो इसके एलिमिनेशन से बना रहे हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी 1 2 3 1 2 3 3 के बाद फोर्थ भी आएगा यहाँ पे। सो CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। ये हो गया पेंटीन, लेकिन सर पेंटीन 2 पेंटीन है, नॉट 1 पेंटीन, 2 पेंटीन है।
सो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, करेक्ट। ये है अपना 1 2 3 4 5 2 पेंटीन है। अब ये 2 पेंटीन देखिए, यहाँ से अल्फा का हाइड्रोजन आपको अल्फा कार्बन ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो यहाँ से एलिमिनेशन होता है तो 1 पेंटीन, यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है तो 2 पेंटीन। जाहिर सी बात है सर, यहाँ से जब एलिमिनेशन हो रहा है तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है ये। क्या है ये? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्या होता है दोस्त? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है सेटजा प्रोडक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा सेटजा प्रोडक्ट। कोई इशू नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी और सीबी का रिलेशन पूछा है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है थर्मो का। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, राइट। चलिए 62, which of the following polymer is prepared by addition polymerization। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन होता है जिसमें कि बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि कुछ स्मॉल अमाउंट में वाटर या कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर आप यहाँ पे टेफ्लॉन देखें जो कि टेट्राफ्लोरोइथेन से बनता है, तो टेट्राफ्लोरोइथेन मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ CF डबल बॉन्ड CF एंड F। इसका अगर आप n मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा CF सिंगल बॉन्ड CF और ये यहाँ पे n। ये है अपना टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथेन जो होता है पॉलीमर, ये होता है अपना टेफ्लॉन। अब इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। यही बॉन्ड यहाँ पे फ्री बॉन्ड में कन्वर्ट होता है सर, यहाँ पे ये फ्री बॉन्ड में कन्वर्ट होता है सर। सो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नैलॉन 6,6 की बात करेंगे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन के लिए देख लें तो नैलॉन 6,6 में क्या सब होता है? नैलॉन 6,6 में होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। क्या याद रखना होता है आपको? HM हेक्सामिथाइलिन डायमीन, HMDA। सो HMDA कैसे लिखेंगे? तो सर NH2 हो गया और CH2 का 6 यूनिट, सो हेक्सामिथाइलिन और दोनों साइड टर्मिनल पे एमीन। इसके साथ आप लेते हैं क्या? इसके साथ आप लेते हैं सर एडिपिक एसिड। क्या लेते हैं? COOH CH2 का होल 4 COOH, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होता है सर, इस दोनों टर्मिनल से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। तो इसका जो पॉलीमर बनता है ना, दैट इज नैलॉन 6,6। इसमें भी 6 कार्बन की यूनिट है, इसमें भी 6 कार्बन टोटल होते हैं, जो 6,6 बोला जाता है इसको, नैलॉन 6,6। ओके, तो इसमें ये कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। डेक्रोन अगर आप देखेंगे या टेरेलिन, तो ये डेक्रोन को ही टेरेलिन बोला जाता है। ये आपका डेक्रोन जो होता है सर, वो होता है, एक तो हम लोग लेते हैं CH2OH, राइट, जो कि होता है अपना ग्लाइकॉल। इस ग्लाइकॉल के साथ हम लोग लेते हैं टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड मतलब COOH, यहाँ पे बेंजीन का रिंग और यहाँ पे COOH, करेक्ट। तो ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड का जो पॉलीमर होता है वो होता है अपना डेक्रोन और डेक्रोन या फिर टेरेलिन। तो सर ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है सर इसमें, तो ये भी कंडेंसेशन है। नोवोलैक आप देखेंगे तो नोवोलैक जो होता है सर, उस नोवोलैक में हम लोग क्या लेते हैं? तो नोवोलैक में हमारा जो कंपाउंड होता है, जो पॉलीमर बनता है, वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है इसका, OH CH2OH, है ना। इस कंपाउंड का स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है नोवोलैक, और इसी का क्रॉस चेन पॉलीमर होता है बेकेलाइट, राइट। तो ये नोवोलैक होता है सर, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स टर्मिनल से निकलता है। सो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ फट कंडेंसेशन पॉलीमर। सो हमारा एडिशन का एग्जांपल, एडिशन का आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the IUPAC name of the following organic compound formed in the following chemical reaction? एसीटोन है, और एसीटोन से ये बन रहा है, इसके प्रेजेंस में कोई प्रोडक्ट बना रहा है और पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस, ये मोस्ट फेमस एग्जांपल है। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है सर, ये एनायन इस कार्बन पे आता है, MgBr इस ऑक्सीजन पे जाता है। सो आपको जो प्रोडक्ट देता है इनिशियली, वो देता है CH3C, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OMgBr। जब आप इसको करते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं? H3O+ से हाइड्रोलिसिस,
देन यू गेट CH3 COH CH3 और C2H5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच हमें ये लगा गैस कि इस क्वेश्चंस को देखते ही जो स्पीड में क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे ना, वो क्या करेंगे कि उनको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कम रिएक्शन आप लोग देखते हैं। यहाँ पे CH3 MgBr देखते हैं। CH3 MgBr देख करके अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे 1 2 3, तो ये 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब 2 प्रोपेनॉल, यहाँ देखिए प्रोपेन 2 ऑल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल पहला ऑप्शन है गैस, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और आप आसानी से ये आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये कैच था। अगर आप यहाँ पे इथाइल को सही से नहीं देखते हैं, काउंटिंग आप 1 2 3 4 नहीं करते हैं, ब्यूटेनॉल नहीं ले जाते हैं, तो एरर होने का चांस है। तो ये कैच था इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम सारे लोग बनाए होंगे इसका, लेकिन इसका आंसर होगा 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस चीज को देख करके प्रोपेन 2 ऑल करने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एरर होने का चांसेस था 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इजी क्वेश्चन था, बट ऑप्शन अच्छा दिया था। चलिए 64 केमिकल बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन है। PCl5 SF6 BR5 BRF5 एंड BF3 सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही इजी मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एकदम डायरेक्ट NCERT का एग्जांपल से उठाया गया है। PCl5 क्या होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल TBP होता है। कहाँ है हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल? ये है हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। SF6 ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल गिवन है। चलिए ऑक्टाहेड्रल में आइए। BF3 अभी जस्ट हम लोग देखे थे ट्रायगोनल प्लेनर होता है BF3, और BRF5 ये हो जाएगा सर स्क्वायर पिरामिडल। तो ये मैचिंग आप देख लीजिए, ए का जो है ए का 4 किस में है? तो ये पहला और चौथा में है। बी में आइए, बी का 3 किस में है? बी का 3 इस दोनों में है। चलिए सी में आइए, सी का 2 किस में है? तो सी का 2 इसमें है। सो डी इज द आंसर, राइट। सी का 2 डी का 1, डी का 1 है क्या? डी BF3 डी 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 BF3 डी का 2 ना, डी का 2 और सी का 1, सॉरी 1 हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा आंसर। बी का थर्ड होगा, SF6 का थर्ड, सी का फर्स्ट BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, और डी का सेकेंड BF3 का ट्रायगोनल पिरामिडल। सो फर्स्ट विल बी द आंसर। तो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? जनरली मरकरी के लिए यूज किया जाता है ये। इसका आंसर डेस्टिलेशन था गाइस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएजेंट लिया है ये है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है ये पेरोक्साइड है। आपको पता है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का जब हम एडिशन करते हैं एल्केन पे तो एंटी MR प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आपका कैटायन आएगा, और फिर कैटायन का कहीं अगर आप हाइड्रेट शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए तो इस सब तरह की गलती यहाँ पे होना है अगर आप पेरोक्साइड को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट खैरस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट था। तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता था? टर्मिनल पे हैलोजन आता था। सो कौन सा आंसर? फर्स्ट वन। यहाँ देखिए ये इसको लगा के बनाया है, कोई चांस नहीं है इसका। यहाँ पे BR देखिए MR प्रोडक्ट में विदाउट रीअरेंजमेंट ये है, और रीअरेंजमेंट के साथ ये है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। HBr के लिए सिर्फ वैलिड था पेरोक्साइड इफेक्ट, और किसी भी हैलोजन एसिड के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट वैलिड नहीं होता है। तो इजी क्वेश्चन 66 एक बार फिर। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। अब यहाँ पे बीटा, अल्फा, गामा और न्यूट्रॉन है। देखिए अल्फा पार्टिकल तो ट्रिटियम रिलीज कर नहीं सकता है, क्योंकि अल्फा का मतलब होता है हीलियम 2+ आयन। तो हीलियम 2 और 4 होता है, और ये 2+ चार्ज जब आता है तब होता है अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम आयन कैसे रिलीज करेगा हाइड्रोजन? पॉसिबल नहीं है। सो अल्फा तो नहीं होगा सर। बात रही गामा की, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन को रिलीज नहीं करता है, और गामा तो हर पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो होता है उसमें गामा पार्टिकल्स रिलीज होता ही है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बीटा। ये ट्रिटियम जो होता है सर वो बीटा पार्टिकल रिलीज करता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है। आप रिएक्टिविटी का जस्ट रिवर्स कर दीजिए। आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्काइल हैलाइड का वो CH3I होता है, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लेस होता है सर CH3I का। तो हमें सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है, तो CH3F का सबसे ज्यादा, ये आंसर हो जाएगा। CH3F का सबसे ज्यादा, देन CH3Cl, देन Br, देन I। So second is the correct answer. Right option for the number of tetrahedral and octahedral void in hexagonal primitive unit cell are। अब देखिए राइट ऑप्शन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल में
हमें टेट्राहेड्रल बॉयड ऑक्टाहेड्रल बॉयड पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ हमें हेक्सागोनल का जेड पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, सो जेड, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज इक्वल टू 2 इंटू जेड। तो इससे इजी सॉलिड स्टेट में और कुछ था नहीं, 2 इंटू जेड। ठीक है, सो जेड क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉयड इज इक्वल टू जेड। सर हेक्सागोनल के लिए ये जेड कितना होता है, ये जेड होता है 6, सो ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा सर, 6 इंटू 2। तो पहले क्या लिखना है हमें, टेट्राहेड्रल फिर ऑक्टाहेड्रल, तो 6 एंड 12 कौन सा ऑप्शन है, नहीं 12 एंड 6, सॉरी 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 सॉरी, हम रॉन्ग कर गए, ये टेट्राहेड्रल बॉयड और ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड, सॉरी, octahedral bond equal to number of z and tetrahedral bond equal to 2 into z. So पहले टेट्रा 12 and 6, फोर्थ इज द आंसर, 12 and 6 फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर को 70 क्वेश्चन, which of the following reaction is a metal displacement reaction, choose the right option। देखिए पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, KClO3 का डिकम्पोजिशन है, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। CrO3Al, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे आयरन का एसिड के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है सर, मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये। PbNO3 और अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो इसको भी आप डिकम्पोजिशन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन जैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। हमें वो चीज़ देखना नहीं था, हमें देखना था मेटल डिस्प्लेसमेंट, सो सेकेंड इज द आंसर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइज, सो आई थिंक ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 70 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।